नमस्कार साथियों, प्रोबेबिलिटी में 13.1 एक्सरसाइज हम लोगों ने कल कंप्लीट की और आज 13.2 इसके अंदर दो चीजें हैं। वन इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड अनदर थ्योरम इज इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट। तो पहले हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन theorem of probability, multiplication theorem of probability। तो इसमें एक्सपेरिमेंट 1, सम एक्सपेरिमेंट, इसमें कोई इवेंट है E, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें मालूम है। अनदर एक्सपेरिमेंट, इसके अंदर कोई इवेंट है F, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें मालूम है। नाउ एक्सपेरिमेंट 1 यहां हो रहा है, एक्सपेरिमेंट 2 यहां हो रहा है, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। किसको पता नहीं ये क्या कर रहा है, इसको पता नहीं कि ये क्या कर रहा है। Both are completely away from each other, isolated. But I standing here, I know that this is going on here and this is going on there. I pose a problem to myself कि ये एक्सपेरिमेंट हो और ये एक्सपेरिमेंट हो और ये E और F, यहाँ E हो जाए और यहाँ F अगर हो जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ E एंड F इज इक्वल टू, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो अवर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम सेज सिंपली मल्टीप्लाई द टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। सो दिस इज व्हाट वी हैव मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। द टू एक्सपेरिमेंट्स आर डन इन आइसोलेशन फ्रॉम ईच अदर, उनको दोनों को आपस में कोई संबंध नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल एक्सरसाइज 13.2। एग्जाम्पल, पहले हम लोग एक्सरसाइज एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल इसका है 8। एन अर्न माने घड़ा, बर्तन है कोई घड़ा, हैज 10 ब्लैक प्लस 5 व्हाइट बॉल्स। घड़े में, अर्न में वी हैव 10 ब्लैक प्लस 5 व्हाइट बॉल्स। 2 balls are drawn from the urn, one after another without replacement। 2 balls are drawn one by one without replacement, What is the probability both drawn balls are? Probability of black and black. We have to find the probability of black and black. First ball we take out the probability of black, we do not replace, then another ball we draw and this should also be black. What is the probability? तो देखिए, first draw probability of black is equal to 10 by 15 is equal to 2 by 3। ब्लैक आ गई, 1 ब्लैक इज आउट, वी डोंट हैव टू रिप्लेस इट, इसने मना किया है। 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, इट हैज नॉट टू बी रिप्लेस्ड। तो मॉडिफाइड बॉक्स क्या हो जाएगा? 9 ब्लैक प्लस 5 व्हाइट, ये हो गया हमारा मॉडिफाइड बॉक्स। He says to find
द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनदर ब्लैक, तो फिर से ब्लैक की प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इज इक्वल टू 9/14. तो प्रोबेबिलिटी, now you see these two experiments are totally separate. हालांकि ये रिजल्ट होता है इससे, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिए, तो हम पहले से ये अरेंज कर दें, एक बॉक्स में ये डाल दें और एक बॉक्स में ये डाल दें, अब बताएं कि भाई यहां से ब्लैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है. सो इट इज समथिंग ऑफ दैट काइंड. तो वी कैन कंसिडर देम एज टोटली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर experiments, and therefore probability of black and black is equal to probability of black into probability of black is equal to 2/3 into 9/14 is equal to 3 से कट गया ये और 2 से 7 3/7 आंसर. 3/7 is the answer. Example 9. Three cards are drawn successively without replacement from a pack of 52 shuffled cards. 52 cards. 3 cards out. Successively without रिप्लेसमेंट. एक एक करके निकाले विदाउट रिप्लेसमेंट, जैसे पहले किया था विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लैक बॉल. सो विदाउट रिप्लेसमेंट यहां भी है, एक एक करके निकाले. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग्स. हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग एंड 3 पत्ते उसने बताया, किंग एंड फर्स्ट वर किंग्स एंड द थर्ड कार्ड इज एस. किंग एस, ये सीक्वेंस में आना चाहिए. किंग एंड एस, राइट. आई होप एवरीवन ऑफ अस नोज द कंपोजिशन ऑफ कार्ड. A pack of card contains 52 numbers and we are concerned with kings and aces. तो इसको थोड़ा प्रोजेक्ट करें हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से. किंग्स एंड एसेस, तो 4 किंग्स प्लस 4 एसेस प्लस 44 others. We can write the pack of cards in this manner because we have to find the probability of kings and aces. So इन्हें सेपरेट करके लिख लिया, बाकी रेस्ट अदर्स आर देयर. ओके, पहला पत्ता किंग ये वाला, तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इज इक्वल टू 4/52. रिप्लेसमेंट नॉट अलाउड, विदाउट रिप्लेसमेंट. So it will become 3 kings plus 4 aces plus 44 others. Come to second card, again king. Probability of king is equal to 3/51. Replacement not allowed. तो हो गया 2 kings plus 4 aces plus 44 others. Third card, ace. Probability of ace is equal to 4/50. Therefore, probability of king and ace is equal to, अब तीनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो गया 4/52. इसे काट लें
ये हो गया 1/13 और ये हो गया 1/17 और ये हो गया 2/25। तो 1/13 इंटू 1/17 इंटू 2/25 इज इक्वल टू, देखो भाई जरा मल्टीप्लाई वगैरह करो, लेट मी सी, नहीं तो मुझे करना पड़ेगा 4/52, 3/51 और 4/50 सब मिला के आ गया 2/55/25 55/25 आंसर। Yes. The next is our independent events. Independent events क्या किसे कहते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स देखिए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स को लोग बहुत तरीके से कि हम ओरल निकाल लेंगे, ये करेंगे, वो निकल, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। खास करके ये चीज, इसका जो टेस्ट आएगा बस वही करना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने 13.1 में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। I am multiplying this into left hand side and rewriting it in intersection. Therefore, probability of E intersection F is equal to probability of E given F into probability of F. Here, थोड़ा इस पे ध्यान दें। F occurs or does not occur, does not affect E, हो जाती है तो और ना होती है तो probability of E remains same. We can write it as if probability of E given F is equal to PE. F हो या ना हो, E की probability चेंज नहीं होती, जो थी वही अब भी है। F हो गई तो अभी वही है। इसी को कहते हैं इंडिपेंडेंस। और if E and F are independent, then तो ये क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन हो जाएगा E into F. Then probability of E and F is equal to probability of E intersection F is equal to probability of E into probability of F. तो ये इसकी कंडीशन बनी। दो इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट हैं तो उनका इंटरसेक्शन और दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर आएगा। इंडिपेंडेंस का टेस्ट हमेशा इस फॉर्मूले को टेस्ट करके देखिए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, only then say that they are independent or not independent. Do not go by verbal or pictorial interpretations. उसमें गलती होने का पूरा चांस है। All right, now we will do some questions. अच्छा, फॉर्मूला एक जैसा दिखता है ना? ये एंड इंटरसेक्शन मीनिंग सेम थिंग। तो और होता है तो यूनियन, एंड है तो इंटरसेक्शन। अच्छा, फॉर्मूला देखिए एक जैसा दिखता है, लेकिन ये फॉर्मूला एक जैसा है नहीं, इसका इंटेंट अलग है। इसमें E and F belong to essentially the same sample space. Here, sample space are different. ये एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों फॉर्मूले में। उनका शेप एक ही है, लेकिन मीनिंग उसका एकदम अलग है।
Right. Example 10. A die is thrown. A die is thrown. If E is the event, the number is a multiple of 5. Number appearing is a multiple of 3. F be the event, the number appearing is even. Number appearing is even. R, E and F independent. R, E and F independent. तो इंडिपेंडेंस का आई टोल्ड यू नॉट टू गो बाय सिंपली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस एंड इंटरप्रिटेशंस एक्सेप्ट दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बना के देखिए, आता है तो इंडिपेंडेंट, नहीं तो नहीं है. तो डाई इज थ्रोन, सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6. ई नंबर है मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 ये हो गया ई, और नंबर अपियरिंग इज इवन तो ये हो गया हमारा एफ. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू, एक पॉइंट है 1/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू ई है 2 पॉइंट है 2/6, एफ है 3/6. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज इक्वल टू 2/6 इंटू 3/6 इज इक्वल टू 1/6 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F. Hence, E and F are independent. ये आंसर ऐसे इसका होगा. Next question. Example 11. An unbiased die is thrown twice. Die को फेंका 2 बार. Die is thrown twice. तो भाई ऐसा करें कि इसको बना लें, 1 थोड़ा सा नीचे बनाएं. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 6 4 1 4 2 4 3 4 4 5 1 5 2 5 3 5 5 5 6 and 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6. So dice thrown twice. Let the event A be. A is equal to odd on the first throw. Odd on first throw. B, even, EB event, odd on the second throw. Odd on